नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिद्धि विनायक जाति ट्रेन में चमत्कार बनी घटना पे। महाराष्ट्र की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच जहां हर शहर अपने भीतर हजारों कहानियां छुपाया बैठा है, वही एक ऐसी घटना घटी जिसने डर, आस्था और चमत्कार तीनों को एक साथ जोड़ दिया। यह कहानी है आराध्या की। एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसके विश्वास की ताकत असाधारण थी। पुणे में रहने वाली आराध्या एक मध्यम वर्ग परिवार से थी। बचपन से ही उसके घर में भगवान गणेश की पूजा होती आई थी और खासकर सिद्धि विनायक के प्रति उसकी आस्था कुछ अलग ही थी। हर मंगलवार वह व्रत रखती, मंदिर जाती और अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात भगवान से कहती, जैसे कोई अपना सबसे करीब दोस्त हो। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, सच्चे दिल से मांगा गया हर आशीर्वाद सिद्धि विनायक जरूर देते हैं। शायद यही वजह थी कि आराध्या के भीतर एक अटूट विश्वास बस चुका था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़े। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन हालत थोड़े अलग थी। अचानक उसे काम के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। शाम की भागदौड़ में टिकट बुक हुई और उसे रात की ट्रेन पकड़ी थी। परिवार थोड़ा चिंतित था। रात का सफर, अकेली लड़की और ऊपर से लंबा रास्ता। लेकिन आराध्या ने उन्हें आश्वस्त दिया कि माँ के मैं अकेले नहीं हूँ, गणपति बप्पा मेरे साथ है। उसकी यह बात सुनकर माँ मुस्कुरा दी, लेकिन मन में हल्की सी चिंता अब भी थी। स्टेशन पर विदाई का पल थोड़ा भावुक था। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति उसके बैग में रखी दी। उसे हमेशा अपने पास रखना। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। रात गहरने लगी थी। डिब्बे में भीड़ ज्यादा नहीं थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक रहे थे और कुछ मोबाइल में खोए हुए थे। आराध्या ने अपनी सीट संभाली, बैग को सिराह ने रखा और एक लंबी सांस ली। सफर लंबा था, लेकिन उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसने आंखों बंद की और मन ही मन भगवान गणेश का नाम लिया, गणपति बापा मोरया, मेरी यात्रा सुरक्षित रखना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि सब ठीक हो रहेगा। करीब रात के 12 बज चुके थे। ट्रेन अब शहरों की रोशनी छोड़कर सुनसान इलाकों में प्रवेश कर चुकी थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था, घना, डरावना और अनजान। अचानक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर कुछ मिनटों के लिए रुकी। इस स्टेशन का नाम भी मुश्किल से किसी ने सुना होगा। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, बस 2-3 लोग इधर उधर खड़े थे। तभी अचानक 3 युवक तेजी से उसी डब्बे में चढ़े जिसमें आराध्या बैठी थी। उन तीनों की शक्लें साधारण थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। एक अजीब सी चमक, एक खतरनाक इरादा। उन्होंने डिब्बे में नजर दौड़ाई और कुछ ही सेकंड में उनकी नजर आराध्या पर जाकर टिक गई। वह अकेली थी, शांत बैठी थी और शायद यही उन्हें सबसे आसान निशान लगा। आराध्या ने भी उन्हें देखा, लेकिन तुरंत नजरें झुका ली। उसके दिल में हल्का सा डर जगा, एक अनजाना डर जिसे वह शब्द में नहीं समझा सकती थी। तीनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज डिब्बे के सन्नाटों में और भी भारी लग रही थी। पास आकर उनमें से एक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अकेली सफर कर रही हो? उसकी आवाज में दोस्ती कम और इरादा ज्यादा था। आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की की ओर देखा और खुद को अनजान दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब वे तीनों उसके चारों तरफ खड़े हो चुके थे। दूसरा लड़का उसके बैग की तरफ झुका, क्या है इसमें? तीसरा उसके रास्ते में आफर खड़ा हो गया, जैसे उसे कहीं जाने से रोक रहा हो। डिब्बे में बैठे बाकी यात्री सब कुछ देख रहे थे। कुछ ने नजरें फेर ली, कुछ ने छुपी ओढ़ी ली। किसी में इतना साहस नहीं था कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। यह वही सन्नाटा था जो अक्सर गलत को बढ़ावा देता है। आराध्या अब पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने धीरे से अपनी आंखों बंद की और मन ही मन कहा, बापा, अब सब आपके हाथ में है। तीनों गुंडे
अब और भी बेकाबू हो चुके थे। एक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, दूसरे ने उसके कंधे को छूने की हिम्मत की। उसी पल अचानक कुछ अजीब हुआ। डिब्बे की लाइट एक बार झपकी, फिर दोबारा और फिर लगातार टिमटिमाने लगी। माहौल एकदम बदल गया, जैसे किसी ने अचानक हवा में डर घोल दिया हो। ट्रेन की आवाज भी अब अलग लग रही थी, धीमी, भारी और रहस्यमयी। तभी ट्रेन ने अचानक झटका खाया और उसकी रफ्तार धीमी होने लगी। यह सामान्य ब्रेक नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश की हो। डिब्बे में बैठे लोग चौंक गए। कुछ ने इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तेज आवाज गूंजी, ठाक। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि जैसे किसी ने लोहे की सड़ी जमीन पर पटकी हो। तीनों गुंडे एकदम चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी आंखों में अब डर साफ दिखने लगा था। फिर दोबारा वही आवाज आई, इस बार और भी करीब से। आराध्य ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे कोई उसे संभाल रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चेहरे तरफ खड़ी हो। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और फिर एक हल्की सी खुशबू फैलने लगी, चंदन की। अब तीनों गुंडे के चेहरे का रंग उठ गया चुका था। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? दूसरा बोला, हाँ, कोई है। तीसरे के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हो, वे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी डिब्बे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेजी थी कि पूरे कोच में गूंज गई। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। यह सिर्फ डर नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे समझना आसान नहीं था। और फिर एक गहरी, भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। यह आवाज कहीं से नहीं आई, लेकिन हर जगह गूंजी, जैसे वह हवा में थी, दीवारों में थी, हर कोने में थी। डिब्बे में बैठे लोग अब पूरी तरह जाग चुके थे। कुछ ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, कुछ डर के मारे कांप रहे थे। तीनों गुंडे अब टूट चुके थे। उनका घमंड, उनका हौसला, सब खत्म हो चुका था। वे घंटों के बल बैठ गए, हाथों जोड़कर रोने लगे। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। आराध्या यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह डर के नहीं थे, ये विश्वास के थे। उसने अपने बैग से धीरे से गणेश जी की छोटी मूर्ति निकाली और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, गणपति बापा। कुछ ही पलों बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। लाइट स्थिर हो गई, ट्रेन की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी, दरवाजे अपने आप खुल गए, हवा का ठंडापन गायब हो गया। तीनों गुंडे जैसे किसी जादू से मुक्त हो गए हो। वे बिना पीछे देखे भागे, अगले स्टेशन पर उतरकर भीड़ में गायब हो गए। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, शायद अब जरूरत भी नहीं थी। डिब्बे में फिर से सन्नाटा सा गया, लेकिन यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। इसमें डर कम था और हैरानी ज्यादा। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो, अभी जो हुआ वो सच था। आराध्या चुप चुप और बैठी थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां अब भी अंधेरा था, लेकिन उसे वहां रोशनी दिखाई दे रही थी। अगली सुबह जब ट्रेन मुंबई पहुंची, तो आराध्या के चेहरे पर रात की थकान जरूर थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा अनुभव किया हो जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना संभव नहीं। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उसने गहरी सांस ली और सबसे पहले अपने बैग से गणेश जी की छोटी मूर्ति निकालकर माथे से लगाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच किसी अनदेखी शक्ति की सुरक्षा में पूरी रात रही हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। असल रहस्य तो अब खुलना शुरू हुआ। जब वह स्टेशन से बाहर निकल रही थी, तभी अचानक उसकी नजर रेलवे पुलिस के कुछ अधिकारियों पर पड़ी, जो यात्रियों से पूछताछ कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक महिला कांस्टेबल उसके पास आई और विनम्रता से बोली, मैडम, क्या आप उसी डब्बे में थी
जहां रात को कुछ असामान्य हुआ था। आराध्या एक पल के लिए सौंप गई, लेकिन फिर उसने हाँ में हाँ सिर हिलाया। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां पहले से कुछ यात्री मौजूद थे, वही लोग जिन्होंने रात की घटना देखी थी। अधिकारियों ने जब सभी से अलग अलग बयान लिए तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। हर किसी ने वही सुना, वही देखा, वही महसूस किया। लाइट्स का झपकना, दरवाजों का अपने आप बंद होना, संदन की खुशबू और वह गूंजती हुई आवाज, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे से कहा, यह पहली बार नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे बताया कि पिछले कुछ महीनों में उसी रूट पर 2-3 ऐसी घटनाएं और भी दर्ज हुई है, जहां अकेली महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई, लेकिन हर बार कुछ अजीब सा हुआ। हमलावर डरकर भाग गए और पीड़ित सुरक्षित बच गई। किसी ने इसे तकनीक खराबी कहा, किसी ने सहयोग, लेकिन हर घटना में एक चीज कॉमन थी, एक अनजानी आवाज और संदन की खुशबू। आराध्या ये सब सुनकर शिहर उठी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या सच में कोई अदृश्य शक्ति उसकी और बाकी लड़कियों की रक्षा कर रही थी? तभी एक बुजुर्ग यात्री जो उसी डिब्बे में थे धीरे से बोले, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कल रात जो हुआ वह इंसान की ताकत नहीं थी, वह ऊपर वाले का इशारा था, शायद तुम्हारे विश्वास का जवाब। उनकी बात सुनकर आराध्या की आंखों भर आई। उसे अपनी माँ की बातें याद आई। सच से दिल से मांगा गया हर आशीर्वाद सिद्धिविनायक जरूर देते हैं। क्या सच में यह उसी आस्था की ताकत थी? क्या भगवान ने किसी अदृश्य रूप में उसकी रक्षा की? पुलिस ने औपचारिकता पूरी की, लेकिन उनके पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। तीनों गुंडे की पहचान तो हो गई थी, लेकिन वो उस रात के बाद से कहीं नजर नहीं आए, जैसे वह हवा में गायब हो गए हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें आखिर बार स्टेशन के बाहर भागते हुए देखा गया था, डरे हुए, कांपते हुए, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा लिया जो जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। आराध्या जब स्टेशन से बाहर निकली तो सूरज की पहली किरणें आसमान को रोशन कर रही थी। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद बापा। उस पर उसे कोई शक नहीं था कि जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक चमत्कार था। उस दिन के बाद आराध्या की जिंदगी बदल गई। उसका विश्वास और भी गहरा हो गया। उसने तय किया कि वह इस घटना को सिर्फ अपने तक नहीं रखेगी और इसे लोगों तक पहुंचाएगी, ताकि हर कोई यह समझ सके कि डर के आगे सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कभी कभी वहां रोशनी भी होती है। बस हमें उस पर भरोसा करना होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। जब इंसान की हिम्मत जवाब दे देती है, तब आस्था चमत्कार बनकर सामने आती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहे हमारी चैनल के साथ। थैंक यू।